ध्यान दीजिए, सोडियम के अयस्क से सोडियम का निष्कर्षण अभी आप लोग पढ़े हैं। ये सोडियम के अयस्क से सोडियम का निष्कर्षण किन किन को समझ में नहीं आया हुआ वह हाथ खड़े कीजिए, ताकि उनको हम फिर से समझाएंगे। और नहीं समझ में आ गया तो हाथ खड़े नहीं कीजिए, तो फिर हम बारी बारी से सबको क्वेश्चन पूछेंगे इसी पर। तो बताइए किन किन को समझ में आया हुआ, हाथ खड़े कीजिए, हाथ तो खड़े कीजिए। किन किन को समझ में आया हाथ खड़ा कीजिए ना। जिनको जिनको समझ में आया हुआ हाथ खड़े कीजिए। आप सबको समझ में नहीं आया हुआ, आप सब ध्यान दीजिए, इतना बोतरा सन मत बनिए हुआ, तो दिक्कत होगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि अति क्रियाशील धातु कौन कौन सी है। बताइए अति क्रियाशील धातु कौन कौन सी है। पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम और सोडियम। ये अति क्रियाशील धातु कहाँ से प्राप्त होती है? समुद्र के पानी से। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? सोडियम का प्रमुख अयस्क 3 है, चीनी, साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम क्लोराइड। चीनी साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है NaNO3। बोरेक्स का दूसरा नाम सुहागा, तीसरा नाम सोडियम टेट्रा बोरेक्स। इसका अनुसूत्र क्या है वो Na2B4O7 × 10H2। सोडियम क्लोराइड का क्या है NaCl। अब बताइए सोडियम का गलनांक कितना है? सोडियम को कितना 820 डिग्री सेल्सियस। सोडियम कितने डिग्री टेम्परेचर पे गल सकता है? तो 820 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। सोडियम को किस चीज़ में मिलाकर अभिक्रिया कराई जा सकती है? केरोसिन की तेल में। सोडियम को किस अभिक्रिया कराने पर आग लपक सकती है? पानी से। किससे बुआ? पानी से। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं है। बस इतना ही क्वेश्चन था ही, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए, तो सोडियम के अयस्क से सोडियम का निष्कर्षण में आपको कहीं भी प्रॉब्लम अब नहीं है। अगला चीज़ बताइए कि सोडियम को दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज होता है? तो सोडियम का काम क्या होता है बुआ? बताइए सोडियम का काम क्या क्या है, बताइए। अगर सोडियम की कमी हो जाएगी तब क्या क्या हो सकता है? अगर वृद्धि होगी तब